भीतर मत भागिए, ठहरिए, देखिए। जब सब थक हार कर सो जाते हैं तब कुछ लोग करवटें बदलते रहते हैं, सवालों के साथ जो किसी से कहे नहीं जाते। क्या मैं अच्छा इंसान हूं? क्यों हर कोई मुझसे खुश है लेकिन मैं खुद से नहीं? इतना कुछ करने के बाद भी क्यों लगता है कि कुछ अधूरा है? कभी लगता है आवाज उठाइए, फिर लगता है कौन समझेगा, और फिर चुप्पी। मार्कस ऑरेलियस ने 2000 साल पहले जो लिखा वो सिर्फ किताब नहीं थी, वो भी एक ऐसी ही चुप्पी थी जो किसी ने सुनी नहीं। लेकिन आज आप उसे सुनेंगे। ये ऑडियो बुक एक जवाब नहीं, एक दर्पण है, जहां आपको आपके वो हिस्से दिखेंगे जिनसे आप अब तक भागते आ रहे थे। यहां कोई ऊंची ऊंची बातें नहीं होंगी, यहां सिर्फ वही बातें होंगी जो आपके भीतर से निकली लगेंगी। आप सोच रहे हैं क्या ये मेरे लिए है? हां, बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि आप ही तो हैं जो सबकी उम्मीद बनते बनते खुद के सवालों से दूर हो गए। अब वक्त है ठहरने का, देखने का और उन जवाबों को सुनने का जो आपके भीतर ही थे हमेशा से। स्वागत है किताबी मंजिल, आपके अपने हिंदी ऑडियो बुक चैनल में। चलिए चलते हैं चैप्टर 1 की ओर। चैप्टर 1, आपके मन का युद्ध। जब बाहर की दुनिया शांत हो जाती है तो भीतर का शोर तेज हो जाता है। मार्कस ऑरेलियस जब एक सम्राट थे तब वो हर दिन युद्ध के मैदान में जाते थे, लेकिन उन्होंने कहा सबसे बड़ा युद्ध आपके भीतर का होता है। आप भी शायद किसी युद्ध में हैं, नहीं हाथों में तलवार नहीं, लेकिन दिमाग में चिंता, दिल में अकेलापन और आत्मा में एक सवाल, मैं आखिर किसके लिए जी रहा हूं? आप रोज सुबह उठते हैं, काम, परिवार, जिम्मेदारियां, सबका बोझ अपने कंधों पर लिए हुए। पर क्या कभी किसी ने पूछा आप खुद क्या चाहते हैं? लेखक कहते हैं आपका मन अगर नियंत्रण में नहीं है तो पूरी दुनिया भी आपके काबू में नहीं रहेगी। आपका मन कभी आपको पीछे घसीटता है। वो बात नहीं करनी चाहिए थी, काश मैं ऐसा करता, और कभी आगे दौड़ाता है। कल का प्रेजेंटेशन क्या होगा? अगर वो चला गया तो? पर यह मन आपका सेवक होना चाहिए, मालिक नहीं। मार्कस हमें सिखाते हैं जो भी भाव आता है उसे बस देखो, प्रतिक्रिया मत दो। अगर गुस्सा आए उसे देखो, अगर डर आए उसे पहचानो, लेकिन उस डर में खुद को मत खो दो, क्योंकि डर और गुस्सा कभी हकीकत नहीं होते। ये बस उस कहानी के किरदार हैं जो आपका मन रोज गढ़ता है, और अगर आप हर बार उस कहानी के हीरो नहीं बनते तो आप उस कहानी के कैदी बन जाते हैं। तो क्या करें? शुरुआत करें एक पल के साथ। जब भी मन भागे सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या ये मेरे बस में है? अगर जवाब हां है तो कर्म करें, अगर नहीं है तो उसे जाने दें। मार्कस कहते हैं आप चिंता छोड़ दीजिए और खुद को उस पर केंद्रित कीजिए जो आप नियंत्रित कर सकते हैं। आज से मन की हर लहर पर सवार मत होइए, उसके किनारे बैठिए और उसे आते जाते देखिए। शांति तभी मिलेगी जब आप जान जाएंगे कि आप मन नहीं हैं, आप वो हैं जो मन को देख रहा है, क्योंकि असली शक्ति बाहर नहीं, आपके मन की चुप्पी में छुपी है। पर वो चुप्पी कैसे मिलेगी? असली जवाब अगले चैप्टर में छुपा है। चैप्टर 2, जब कोई आपको नहीं समझता। कभी कभी सबसे भारी बोझ वो होता है जब आप कुछ कह ही नहीं पाते। आप थके हुए हैं, टूटे हुए हैं, पर बाहर से बिल्कुल ठीक दिखते हैं। आपके आसपास सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन भीतर एक हलचल है, एक बेचैनी जिसे कोई देख नहीं पाता। मार्कस ऑरेलियस ने भी ये झेला था। राजा होते हुए भी अकेलापन था, लाखों की भीड़ के बीच फिर भी अकेला महसूस करना। लेखक कहते हैं जो व्यक्ति अपने भीतर की शांति नहीं जानता वो बाहर के शोर से कभी मुक्त नहीं हो सकता। आपने भी शायद महसूस किया होगा, कभी किसी से बात की पर जवाब ऐसा मिला कि और टूट गए। कभी दिल की बात कही पर वो मजाक बन गई, तो अब कहना ही छोड़ दिया। पर क्या आप खुद को सुनते हैं? मार्कस कहते हैं अगर कोई और आपको नहीं समझता तो ये आपकी कमी नहीं, ये उनकी सीमित समझ है। कभी कभी सबसे सच्चे रिश्ते आप
और आपकी आत्मा के बीच होते हैं। एक गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं अपने लिए खड़ा हूं? आपको सबके अप्रूवल की जरूरत नहीं, आपको बस अपनी सच्चाई जानने की जरूरत है। अगर आपकी नीयत साफ है और आपका दिल शांत, तो बाकी दुनिया की राय एक शोर से ज्यादा कुछ नहीं। शांति की तलाश बंद कीजिए और खुद को समझना शुरू कीजिए, क्योंकि जो खुद को समझ लेता है उसे किसी और की समझ की जरूरत नहीं रहती। पर खुद को समझने की शुरुआत कहां से करें? अगले चैप्टर में जवाब मिलेगा। चैप्टर 3, सोचो कम, देखो ज्यादा। कई बार हम सोचते सोचते थक जाते हैं, इतना सोचते हैं कि असली पल बीत जाता है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर वो चला गया तो, अगर मैं असफल हुआ तो। मार्कस कहते हैं, जैसे कोई धुंधले शीशे में खुद को देखे, वैसे ही हमारा चिंताग्रस्त मन हमें दिखाता है। साफ देखना है तो पहले मन को शांत करना होगा। आपको शायद लगता है कि आप जितना सोचेंगे उतना बेहतर तय कर पाएंगे, पर जरा सोचिए, क्या आपने कभी किसी बहुत सोच समझकर लिए गए फैसले पर पछतावा नहीं किया? कभी कभी सबसे सच्चे फैसले दिल से आते हैं, और दिल सुनाई तभी देता है जब मन चुप होता है। मार्कस का एक मंत्र है, जो हो रहा है उसे देखो, बिना राय, बिना परछाई। अगर कोई आपको कुछ बुरा कहे, आपके दो रास्ते हैं। एक, आप सोचें, उसने ऐसा क्यों कहा? क्या मैं वाकई इतना बुरा हूं? दूसरी, या फिर आप देखें, यह उसका मत है, क्या यह सच है? और अगर नहीं, तो उसे वहीं छोड़ दें। मन को सवालों के भंवर में मत फंसाइए, सीधा देखिए, जैसा है वैसा। क्योंकि जिंदगी को समझने की शुरुआत वहीं से होती है, जहां आप सोचना बंद करते हैं और देखना शुरू करते हैं। पर क्या सब कुछ ऐसा ही सरल है, या कुछ भावनाएं इतनी गहरी होती हैं कि उन्हें देखना भी मुश्किल होता है? असली चुनौती अगले चैप्टर में सामने आएगी। चैप्टर 4, जब आप सबके लिए जीते हो पर खुद के लिए नहीं। क्या आपने कभी किसी को खुश करने के लिए हां कहा, जबकि दिल से आप ना कहना चाहते थे? कभी किसी की उम्मीदों पर खरे उतरने के चक्कर में खुद को पीछे छोड़ा? शायद हां, क्योंकि हम भारतीयों को बचपन से सिखाया गया है, लोग क्या कहेंगे, सबको खुश रखो, अपने लिए सोचना स्वार्थ है। और फिर क्या होता है? आप माँ बाप की उम्मीदों के लिए करियर चुनते हैं, आप दोस्तों की कंपनी के लिए चुप रहते हैं, आप रिश्ते निभाने के लिए खुद को तोड़ते हैं। पर कभी देर रात अकेले में एक सवाल उठता है, मैं कहाँ हूं इसमें? मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, अगर तुम हर पल दूसरे के हिसाब से जीते रहोगे तो एक दिन खुद को ही खो दोगे। सबसे रिलेटेबल उदाहरण, मान लीजिए आप इंजीनियर हैं, पर आपकी रुचि हमेशा कला में थी। आपने पेंटिंग को सिर्फ एक शौक समझा, क्योंकि समाज ने कहा इससे क्या मिलेगा। आपने सबको साबित किया कि आप सफल हो सकते हैं, पर अंदर से एक खालीपन है। मार्कस की बात सुनिए, कभी कभी खुद के लिए खड़ा होना सबसे बड़ा परोपकार होता है। दूसरों को खुश करते करते अगर आप खुद से दूर हो गए हैं, तो ये जीत नहीं, एक आत्मा की हार है। आज से शून्य। हर दिन एक सवाल पूछिए, मैं ये किसके लिए कर रहा हूं? और अगर जवाब खुद नहीं है, तो रुकिए, सोचिए और रास्ता बदलिए। क्योंकि जब आप अपने लिए जीते हैं, तभी आप दुनिया को भी सच में कुछ दे पाते हैं। पर क्या अपने लिए जीना मतलब स्वार्थ है, या फिर ये असली ईमानदारी है? अगले अध्याय में इसी सवाल का जवाब मिलेगा। चैप्टर 5, क्या अच्छा इंसान होना कमजोरी है? आपको कभी कभी लगता है कि आपने सबके लिए अच्छा किया, पर बदले में सिर्फ धोखा या नजरअंदाजी मिली। क्या आप इतने विनम्र थे कि लोगों ने आपकी चुप्पी को कमजोरी समझ लिया? मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, सद्गुण कभी कमजोरी नहीं होती है, पर उसे बिना विवेक के बरतना मूर्खता जरूर होती है। एग्जाम्पल, एक कॉलेज का छात्र जो अपने दोस्तों की हर नोट्स शेयर करता है, हर काम में मदद करता है, पर जब उसे खुद की जरूरत पड़ती है तो सब गायब हो जाते हैं। या एक बहन जो सबके लिए त्याग करती है, पर जब शादी की बात आती है तो वही लोग उसके फैसले पर सवाल उठाते हैं। मार्कस हमें सिखाते हैं,
अच्छा रहो, लेकिन जागरूक रहो। हर किसी को अपना दिल मत दो, क्योंकि कुछ लोग उसे कुचल सकते हैं। अच्छे बने रहिए, पर अपनी सीमाएं तय कीजिए। माफ कीजिए, पर बार बार नहीं। देते रहिए, पर खुद को खोकर नहीं, क्योंकि अच्छाई तभी तक खूबसूरत है जब तक वो आपको तोड़ती नहीं। पर इस दुनिया में अच्छाई बची कैसे रखी जाए जब हर तरफ चालाकी और स्वार्थ है। चैप्टर 6। जब दुनिया चालाक हो जाए तो क्या आप भी बदल जाएं? कभी आपने सोचा है, सब कुछ सही किया, फिर भी नुकसान मेरा ही क्यों हुआ? क्या मुझे भी दूसरों जैसा बन जाना चाहिए? क्या इस दुनिया में ईमानदारी और सरलता अब चलती ही नहीं? मार्कस ऑनरेलियस बिल्कुल इन्हीं सवालों से जूझते थे। एक सम्राट होकर भी वो रोज ये तय करते थे कि वो इंसान पहले बनेंगे, राजा बाद में। उन्होंने कहा, दुनिया जैसी है वैसी ही रहेगी, पर तुम कौन हो ये तुम्हारा चुनाव है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप ऑफिस में हैं। आपने ईमानदारी से काम किया, पर प्रमोशन किसी और को मिल गया क्योंकि उसने अपने मैनेजर से दोस्ती निभाई। या फिर आप बिजनेस में ईमानदारी से ग्राहक को डील देते हैं, पर सामने वाला किसी और की सस्ती चाल में आकर आपको छोड़ देता है। इस मोड़ पर हर भारतीय सोचता है, क्या ईमानदार रहना बेवकूफ़ी है? मार्कस कहते हैं, ईमानदारी अगर तुम्हें अकेला कर दे तो भी वो रास्ता मत छोड़ो, क्योंकि वही तुम्हारी आत्मा का सम्मान है। आपका काम है अपना चरित्र बचाए रखना, दूसरों का धोखा नहीं, क्योंकि आखिर में जो शांति आपको अपने सच में मिलती है वो किसी और की चालाकी से नहीं मिल सकती। एक सवाल जो मार्कस खुद से रोज पूछते थे और आपको भी करना चाहिए, क्या मैं आज खुद को देखकर संतुष्ट हो सकता हूं? अगर हां, तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर नहीं, तो भी देर नहीं हुई, क्योंकि सच्चाई भले धीमी चले पर उसकी मंजिल सबसे ऊंची होती है। पर जब अपनी सच्चाई भी दूसरों को चुभने लगे, तब क्या करें? जवाब अगले चैप्टर में छुपा है। चैप्टर 7। जब आपकी अच्छाई भी लोगों को चुभने लगे। कभी कभी आप सिर्फ अच्छा बनकर भी लोगों की आंखों में चुभने लगते हैं। आपने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। आप मदद करते हैं, फिर भी कोई एहसान नहीं मानता। आप मुस्कुराते हैं तो लोग पूछते हैं, इतने खुश क्यों हो? और आप चुप रहते हैं तो लोग कहते हैं, तुम बदल गए हो। मार्कस ऑनरेलियस कहते हैं, दूसरे कैसे हैं ये उनकी समस्या है, आप कैसे हैं बस वही आपके बस में है। मान लीजिए आप ऑफिस में हैं। आप हर बार अपने काम में दूसरों की मदद करते हैं। कोई कुछ समझ नहीं पाता तो आप सबसे पहले आगे बढ़कर समझाते हैं। लेकिन एक दिन गलती हो जाती है और उसी टीम में से कोई आपको ही मैनेजर के सामने ब्लेम कर देता है। या फिर आप कॉलेज में हैं, सबके नोट्स शेयर करते हैं, असाइनमेंट्स में मदद करते हैं, और फाइनल सबमिशन में वही लोग आपके खिलाफ बोल जाते हैं। आपका मन कहता है, अब किसी के लिए अच्छा नहीं करना। लेकिन मार्कस समझाते हैं, दूसरे की प्रतिक्रिया आपकी अच्छाई को डिफाइन नहीं करती। आप फूल की तरह हैं। अगर कोई उस फूल को मसल दे तो क्या उसकी खुशबू बेकार हो जाती है? नहीं। आपका काम है खुशबू फैलाना, न कि हर किसी को समझाना कि वो सुगंध क्यों है। मार्कस कहते हैं, किसी की नासमझी के कारण अपनी समझदारी मत छोड़ो। आपको यह तय करना है, क्या आप लोगों की उम्मीदों से बदलेंगे या अपने मूल्यों से जिएंगे? एक वक्त आता है जब आपकी अच्छाई ही लोगों की असुरक्षा को उभार देती है, लेकिन उसी वक्त आप अपने चरित्र की सच्ची परीक्षा में होते हैं। तो अगली बार जब कोई आपकी चुप्पी को कमजोरी समझे या आपकी मुस्कान का मजाक उड़ाए, तो बस मुस्कुराइए, क्योंकि आप खुद को जानते हैं। लेकिन जब अपनी अच्छाई का बोझ भारी लगने लगे, तब खुद को कैसे संभालें? चैप्टर 8। जब मन थक जाए और सब कुछ बोझ लगे। आप दिन भर काम करते हैं, सबके लिए करते हैं, लेकिन जब रात में सिर तकिए पर जाता है तो सबसे बड़ा सवाल उठता है, मैं इतना क्यों थक जाता हूं, जबकि कुछ भी गलत नहीं किया। मार्कस ऑनरेलियस कहते हैं, थकान शरीर की नहीं, आत्मा की होती है। आप दूसरों की उम्मीदें पूरी करते हैं, अपनी भावनाएं दबाते हैं और खुद को रोज थोड़ा थोड़ा खोते जाते हैं। फिर भी दुनिया कहती है,
तू तो स्ट्रांग है ना, रो क्यों रहा है? मार्कस कहते हैं, अगर आप सच में थक चुके हैं तो कुछ देर सिर्फ होना सीखिए, करना बंद कर दीजिए। एग्जाम्पल, आप एक मध्यम वर्ग के भारतीय युवा हैं। सुबह जॉब, दिन में बॉस के टारगेट्स, शाम को ट्रैफिक, रात को फैमिली की चिंता, और फिर भी सोशल मीडिया आपको गिल्ट देता है कि आप इनफ नहीं कर रहे। पर मार्कस पूछते हैं, कभी खुद से पूछा कि आपने क्या महसूस किया आज? जिंदगी कोई परफॉर्मेंस नहीं, ये एक उपस्थिति है। मार्कस आपको परमिशन देते हैं। आज अगर सिर्फ सांस ले रहे हो तो भी आप जी रहे हो। कभी कभी सबसे बहादुर काम यही होता है कि आप खुद को एक छोटा सा ब्रेक दे दें। चैप्टर 9, जब दुनिया कहे परफेक्ट बनो। आज की दुनिया कहती है बी द बेस्ट, लुक द बेस्ट, पोस्ट द बेस्ट, विन द बेस्ट। पर मार्कस ऑनरेलियस कहते हैं, जो भीतर शांत है उसे बाहरी अप्रूवल की जरूरत नहीं। आप इंस्टाग्राम खोलते हैं और अचानक लगने लगता है, मेरी जिंदगी कहाँ जा रही है? दूसरों की सक्सेस आपको अपनी फेलियर लगने लगती है। लेकिन मार्कस याद दिलाते हैं, दूसरों की रेस में अपने पैरों की ताकत मत भूलो। एग्जाम्पल, आपने किसी दोस्त की शादी की फोटो देखी और आपकी अपनी शादी को लेकर इनसिक्योरिटी जाग उठी। आपने किसी के यूरोप ट्रिप की रील देखी और आपकी 9 से 5 बजे की नौकरी एक पिंजरा लगने लगी। ये कंपैरिजन नहीं है, ये आत्मा का घाव है। मार्कस आपको भीतर की तरफ मोड़ते हैं। अगर आप भीतर से संतुष्ट हैं तो बाहर की चमक आपको अंधा नहीं कर सकती। परफेक्ट बनने की कोशिश में खुद को मत खोइए, क्योंकि कभी कभी बस सच्चा होना ही परफेक्ट होता है। चैप्टर 10, जब कोई समझता ही नहीं और आप चुप रह जाते हैं। आप दिन भर लोगों से घिरे रहते हैं, फिर भी अकेले होते हैं। आप बात करना चाहते हैं पर शब्द नहीं मिलते, क्योंकि जब आपने पहले बताया था तो सामने वाले ने समझने की बजाय सिर्फ जवाब दिया था। मार्कस ऑनरेलियस कहते हैं, तुम्हें हर किसी को समझाना जरूरी नहीं। दुनिया सुनना नहीं चाहती, वो सिर्फ बोलना चाहती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी भावनाएं कमजोर हैं। एग्जाम्पल, आपने कभी अपने परिवार या पार्टनर को कहा, मैं ठीक नहीं हूं, तो जवाब मिला, हर किसी की जिंदगी में स्ट्रेस होता है, ग्रो अप। आपने अपने दोस्त को कहा, थोड़ा अकेलापन लगता है, तो उसने कहा, पार्टी कर ले, मूड चेंज हो जाएगा। मार्कस कहते हैं, कभी कभी साइलेंस ही आपकी सबसे पवित्र भाषा होती है। आपको वैलिडेट करने वाला कोई और नहीं, आपका खुद से रिश्ता होना चाहिए। अगर आप भीतर से संतुलित हैं तो बाहर की गलतफहमियां आपको हिला नहीं सकती। आज से एक नई कोशिश करें। किसी को एक्सप्लेन करने से पहले खुद को गैंथली समझाइए, शब्दों की नहीं। खामोशी की ताकत को पहचानिए। चैप्टर 11, सब ठीक है बोलकर कब तक सहते रहेंगे? जब कोई पूछता है, कैसे हो, आप मुस्कुराकर जवाब देते हैं, सब बढ़िया है। लेकिन दिल जानता है, रात को नींद नहीं आती, भीतर कुछ उलझा है। मार्कस ऑनरेलियस कहते हैं, दूसरे आपको नहीं तोड़ते, आप खुद की सोच से टूटते हैं। एग्जाम्पल, ऑफिस में आप पर गलत इल्जाम लगा, आपने सबके सामने कुछ नहीं कहा क्योंकि आपको लगा कहने से क्या होगा। घर में जब आपकी बात को हल्के में लिया गया तो आप चुप हो गए, क्योंकि बहस से बचना चाहा। लेकिन हर बार सब ठीक है बोलते बोलते आपके भीतर एक भारीपन पनपता है। मार्कस आपको याद दिलाते हैं, खामोशी तब तक ठीक है जब तक वह शांति लाए। अगर वह जहर बन जाए तो निकाल देना जरूरी है। कभी कभी सिर्फ खुद से बात करना भी हीलिंग होता है। एक कागज पर लिख डालो सब कुछ, बोलो नहीं, बस बहने दो। अपने मन से कहो, हाँ सब ठीक नहीं है लेकिन मैं ठीक कर सकता हूं, क्योंकि असली ताकत उस इंसान में होती है जो टूटकर भी खुद को धीरे धीरे जोड़ लेता है। चैप्टर 13, खुद से मुलाकात और जवाबों की शुरुआत। जब आप हर किसी को
जवाब देने में व्यस्त रहते हैं तो सबसे ज़रूरी सवाल अपने आप से पूछना भूल जाते हैं। और फिर एक दिन भीड़ के बीच, शोर के बीच, अपनों के बीच आपको लगने लगता है कि आप अपने ही जीवन में मेहमान हैं। मार्कस ऑनरेलियस इस भ्रम को तोड़ते हैं। वो कहते हैं, खुद को समझने की शुरुआत तभी होती है जब आप दूसरों से नहीं, अपने आप से सवाल पूछना शुरू करते हैं। आज के दौर का सच सोचिए, जब आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रहे होते हैं, किसी का प्रमोशन, किसी की शादी, किसी की ट्रिप, आपके मन में एक हल्की सी बेचैनी उठती है, मैं कहाँ पीछे रह गया। पर असली सवाल ये नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, असली सवाल ये है कि आप किसके लिए कर रहे हैं। मार्कस लिखते हैं, अगर आपकी सारी मेहनत किसी और की तारीफ पाने के लिए है तो आप कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। एक गहरा क्षण, रात को जब सब सो जाते हैं और आप अकेले होते हैं, तब क्या आप अपने आप को देखकर मुस्कुरा पाते हैं, या फिर आपको भी अपने ही अंदर का इंसान अजनबी लगता है? ऑरेलियस हमें याद दिलाते हैं, तुम्हारी आत्मा तुम्हारा सबसे वफादार साथी है। उसे सुनो, उसे समझो, उसी में तुम्हारे सभी सवालों के जवाब छुपे हैं। उदाहरण, कई युवा आज अपनी पहचान ऑफिस की पोस्ट, प्रोफाइल की फोटो या किसी स्टोरी से जोड़ते हैं, पर फिर भी डिप्रेशन, एंग्जाइटी, खालीपन का एहसास बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद से मिलना बंद कर दिया है। मार्कस के शब्दों में, खुद को इतना नजदीक से जानो कि बाहरी दुनिया तुम्हें हिला ना सके। आज एक कोशिश कीजिए, 5 मिनट किसी कमरे में अकेले बैठिए, कोई फोन नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ खुद से एक सवाल पूछिए, मुझे क्या चाहिए और क्यों? अगर ये जवाब मिल गया तो शायद आपको किसी और जवाब की जरूरत ही ना पड़े। मार्कस कहते हैं, जो अपने अंतर्मन से जुड़ गया उसे फिर किसी भगवान या गुरु की तलाश नहीं करनी पड़ती, क्योंकि हर उत्तर उसी के भीतर था। अब अगला अध्याय वहीं से शुरू होगा जहां आप अपने भीतर की आवाज को सुनना सीख जाते हैं। चैप्टर 14, मन की आग और आत्मा की ठंडी छांव। मार्कस ऑनरेलियस कहते हैं, जो चीजें तुम्हें अंदर से जला रही हैं वो हमेशा बाहर की नहीं होती। हम रोज अपने गुस्से, असंतोष और निराशा को बाहर के हालातों पर डालते हैं, पर कई बार वो आग हमारी ही सोच की लगाई हुई होती है। एक माँ जो घर और ऑफिस दोनों संभाल रही है, हर दिन शिकायत करती है कि कोई उसकी कदर नहीं करता, पर क्या वो खुद अपने आराम, अपने सपनों, अपने मन की आवाज की कदर करती है? मार्कस लिखते हैं, अगर तुम खुद के साथ न्याय नहीं कर रहे तो दूसरों से क्या उम्मीद करोगे? खुद को जलाकर दूसरों को रोशन करना अच्छा है, पर कब तक? कभी कभी रुक कर सोचना चाहिए, क्या मैं भी खुद को ही जला रहा हूं? चैप्टर 15, तालीम, तजुर्बा और थोड़ा ठहराव। इस भागती दुनिया में एक चीज है जो सब भूलते जा रहे हैं, ठहरना। मार्कस ऑनरेलियस कहते हैं, तुम हर ज्ञान को पा सकते हो, पर जब तक तुम ठहर कर उसे जियोगे नहीं, वो सिर्फ शब्द ही रहेगा। गांव की एक बुजुर्ग दादी जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर उनकी एक बात आज भी दिल को छू जाती है। हर काम करने से पहले 2 मिनट बैठकर सोचो, क्या ये मन को शांति देगा या बेचैनी? मार्कस की बात भी यही है, सीखो पर जल्दी मत करो। हर अनुभव को जीकर, समझकर, स्वीकार कर। ज्ञान का असली रूप तजुर्बा है। चैप्टर 16, भीतर की लड़ाई और बाहर की शांति। ऑरेलियस लिखते हैं, सबसे बड़ा युद्ध वो नहीं जो दुनिया में चल रहा है, सबसे बड़ा युद्ध मन और आत्मा के बीच चल रहा द्वंद्व है। एक कॉलेज छात्र जो दिन रात मेहनत कर रहा है, सबको खुश रखने की कोशिश में खुद को खो चुका है, अंदर ही अंदर टूट रहा है, पर बाहर से सब सही दिखता है। मार्कस इस छलावे को पहचानते हैं। वो कहते हैं, तुम जितना बाहर की शांति दिखाने की कोशिश करोगे, भीतर का तूफान उतना ही तेज होता जाएगा। इसलिए हर दिन कुछ पल खुद के लिए रखो। कोई किताब नहीं, कोई काम नहीं, सिर्फ एक खामोशी जहां आप अपने भीतर की सच्चाई को देख सको। इन तीनों अध्यायों में मार्कस हमें यह सिखाते हैं कि जीवन को जीतने के लिए पहले खुद से लड़ाई जीतनी जरूरी है।
चैप्टर 17 सच्ची महानता शांति में छुपी होती है। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, अगर कोई तुम्हें गाली देता है, अपमान करता है या तुम्हारे रास्ते में अड़चन बनता है, तो उसकी शक्ति केवल उतनी है जितनी तुम उसे अपने मन में दे देते हो। आज का जीवन कैसा हो गया है? कोई सोशल मीडिया पर एक कमेंट कर दे, दिन खराब हो जाता है। कोई दोस्त बात करना छोड़ दे, हम खुद पर सवाल उठाने लगते हैं। किसी मीटिंग में बॉस ने तारीफ नहीं की तो खुद को बेकार समझने लगते हैं। एक छात्र जिसका सपना था आईएएस बनना, बहुत मेहनत की पर एक बार में सफल नहीं हुआ। लोग ताने मारते थे, तेरा कुछ नहीं हो सकता। उसने जवाब नहीं दिया, केवल खुद से कहा, मेरे भीतर जो शांति है वो तुम्हारी आवाज से बड़ी है। मार्कस लिखते हैं, महानता का पहला प्रमाण है प्रतिक्रिया नहीं, धैर्य। शांति का मतलब कायरता नहीं है। शांति वो तलवार है जो बिना खून बहाए सबसे बड़े युद्ध को भी जीत लेती है। मार्कस की ये शिक्षा आज के दौर में और भी ज्यादा जरूरी है, जहां हर इंसान वैलिडेशन का भूखा है। वहां खुद की नजरों में शांत रहना सच में सबसे बड़ी जीत है। तो अगली बार जब कोई आपके दिल को चोट दे तो याद रखना, जो भीतर शांत है वो दुनिया को जीत सकता है बिना बोले। क्या आप तैयार हैं अपने भीतर की वो शक्ति जगाने के लिए? मार्कस का अगला विचार उसी का उत्तर है। चैप्टर 18 कष्टों में छुपी हुई कृपा। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घट रहा है वो तुम्हारे भीतर की ताकत को जगाने आया है, ना कि तुम्हें तोड़ने। जब जीवन कठिन होता है हम अक्सर पूछते हैं, मेरे साथ ही क्यों? पर मार्कस कहते हैं, क्यों नहीं, आप ही तो हैं जो इन कष्टों को झेलकर भी हर सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, परिवार को संभालते हैं और फिर भी मुस्कुराते हैं यथार्थ की गहराई से। सोचिए उस मजदूर की जिसका बच्चा बीमार है, जेब में पैसे नहीं, फिर भी दिन भर काम करता है, धूप में धूल में, सिर्फ इस विश्वास के साथ कि मैं हार नहीं मान सकता। मार्कस कहते हैं, कष्ट कोई सजा नहीं है, वो तुम्हें उस जगह ले जाता है जहां तुम पहले कभी नहीं गए थे, अपने भीतर। जब आप दुख में बैठते हैं और बस उसे महसूस करते हैं, बिना भागे, बिना शिकायत किए, तो वही क्षण आपके भीतर नया जन्म लेता है। क्योंकि असली परिवर्तन हमेशा दर्द के दरवाजे से होकर आता है। मार्कस आपको ये नहीं कहते कि दर्द से भागो, वो कहते हैं उसे देखो, समझो और फिर उसे पार करो। अब समय है अपने अंदर के वीर को जगाने का। आइए अगले अध्याय में हम जानें कैसे अपने ही मन को साधना हमारे जीवन का सबसे बड़ा अभ्यास है। चैप्टर 19 अपने ही मन को साधना सबसे बड़ा युद्ध। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने सारी दुनिया को जीत लिया। बाहर के संघर्ष तो सबको दिखते हैं, लेकिन भीतर का संघर्ष वो चुपचाप चलता रहता है, हर रोज, हर पल। जैसे आपके अंदर एक आवाज कहती है, तू कुछ नहीं कर पाएगा, और दूसरी धीमी सी आवाज कहती है, कोशिश कर, तू कर सकता है। ये दो आवाजें हर इंसान के अंदर चल रही हैं। एक खींचती है नीचे, दूसरी उठाती है ऊपर। मार्कस कहते हैं, हर दिन अपने विचारों को जांचो, क्या वो तुम्हारे दुश्मन हैं या साथी। आइए एक उदाहरण से समझें। एक लड़की जो हर बार परिवार की उम्मीदों से दब जाती थी, हर फैसले में दूसरों की राय पूछती थी, खुद के दिल की नहीं सुनती थी। एक दिन थक गई, खुद से पूछा, मैं क्या चाहती हूं? वहीं से उसका असली जीवन शुरू हुआ। मन को साधना मतलब है 0.00 हर सुबह, हर रात अपने विचारों की सफाई करना। मार्कस कहते हैं, जैसे शरीर की सफाई जरूरी है, वैसे ही मन की सफाई भी। जब आप अपने विचारों को शांति, करुणा और स्पष्टता से भरते हैं, तब दुनिया का कोई भी शोर आपको डिगा नहीं सकता। अपने ही मन को समझो, क्योंकि वही मंदिर है, वही रणभूमि है और वही मुक्ति का द्वार भी।
अब आखिरी अध्याय में चलिए, जहां मार्कस का सबसे गहरा और अंतिम संदेश आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। चैप्टर 20, मृत्यु और शाश्वत शांति की समझ। मार्कस ऑनरेलियस लिखते हैं, मृत्यु कोई अंत नहीं, वो तो केवल एक परिवर्तन है, एक लौटना है प्रकृति की गोद में। जब हम मृत्यु के बारे में सोचते हैं, हमें डर लगता है। हम अधूरे रिश्तों, अधूरी इच्छाओं और छूटती सांसों की कल्पना करने लगते हैं। पर मार्कस कहते हैं, डरो मत, मृत्यु जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, जैसे सुबह का आना और रात का ढलना। आइए एक क्षण सोचिए, एक बुजुर्ग दादी जो अपने अंतिम दिनों में कहती हैं, मैंने सब देखा, सब जिया, अब मैं तैयार हूं जाने के लिए, बिना शिकायत, बिना डर। यह साहस कहां से आता है? मार्कस के अनुसार, जब हम जीवन को पूरी तरह जीते हैं तो मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि मृत्यु का डर असल में अधूरे जीवन का डर होता है। जब आप हर दिन अपना सत्य बोलते हैं, रिश्तों में प्रेम रखते हैं और हर पल को पूरी तरह जीते हैं, तब आप मृत्यु को एक प्रिय मित्र की तरह अपनाते हैं। मार्कस हमें सिखाते हैं, वर्तमान में जीना ही अमृता का अनुभव है। तो अगर आज आखिरी दिन हो, क्या आप सुकून से जा पाएंगे? क्या आपने वो जिंदगी जिया जिस पर गर्व हो? अगर नहीं, तो अभी भी वक्त है, जी लीजिए हर क्षण को ऐसे जैसे यही अंतिम हो, क्योंकि जो मृत्यु को समझ गया वो जीवन को सच में जीना सीख गया। अंतिम शब्द, भीतर की वह शांति। अगर आपने मेडिटेशंस को सच में सुना है तो अब आपको यह समझ आ गया होगा, शांति कोई चीज नहीं है जो बाहर मिलती है, वो तो हमेशा से आपके भीतर थी, बस आपको उसके पास लौटना था। मार्कस ऑनरेलियस ने हमें याद दिलाया कि हर तकलीफ में ताकत छुपी है, हर भ्रम के पीछे सच्चाई है और हर चुप्पी में एक उत्तर है। इस पूरी यात्रा में आपने अपनी ही परछाइयों को देखा, आपने अपनी थकान, अपने डर और अपने गहरे सवालों का सामना किया, और अब आप वहीं खड़े हैं जहां कोई शोर नहीं, कोई दौड़ नहीं, सिर्फ एक मौन जो सब कुछ कह जाता है। अगर आपकी आत्मा थोड़ी भी हल्की हुई है, अगर किसी अध्याय ने आपकी आंखें नम कर दी, तो समझिए आप मेडिटेशंस को जी चुके हैं। अब अगर आप तैयार हैं एक और गहराई में उतरने के लिए, तो अगला कदम है द आर्ट ऑफ वॉर बाय सन त्सू, जहां आप सीखेंगे बिना लड़े जीतना, चुपचाप रणनीति बनाना और अपने मन की सबसे छुपी शक्तियों को जगाना। यह अगली ऑडियो बुक आपको विवरण, आई बटन और एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। शांत रहिए, गहराई में उतरिए, आपके भीतर सब कुछ पहले से मौजूद है। धन्यवाद। कभी कभी हम बहुत कुछ सोचते हैं, इतना ज्यादा कि वही सोच हमें तोड़ देती है। सुबह उठते ही एक थकावट महसूस होती है, जबकि शरीर ने तो अभी अभी आराम किया है, लेकिन मन तो रात भर भागता रहा, बीते हुए शब्दों में, अधूरी बातों में, किसी की नफरत में, किसी की बेरुखी में। और फिर हम पूछते हैं, मेरे साथ ही क्यों? क्या मेरी जिंदगी ऐसी ही रहेगी? लक्ष्मी सागर जी कहते हैं, आपकी जिंदगी 90% वैसी बनती है जैसी आपकी 10% सोच होती है। अगर आप हर दिन वही पुराने दर्द, वही डर, वही भ्रम दोहराते हैं, तो जिंदगी भी वही दोहराएगी। पर अगर आप सिर्फ 10% सोच को सही दिशा दे दें, तो आप वही इंसान नहीं रहेंगे जिसे ये दुनिया कमजोर समझती है। सोचिए, अगर सुबह की पहली सोच ही आपकी ताकत बन जाए, तो फिर क्या हो सकता है? अगर हर नकारात्मक ख्याल से पहले आपका मन कहे, रुक, ये मेरा रास्ता नहीं, तो जिंदगी कहां से कहां पहुंच सकती है। ये ऑडियो बुक एक नियम नहीं सिखाती, ये एक अनुभव है, एक एहसास कि आप अब भी बदल सकते हैं। हर चैप्टर एक ऐसा विचार है जो आपकी थकी हुई रूह में फिर से उम्मीद जगा देगा। अगर आप इस किताब को सच में महसूस करें, तो हो सकता है अगली बार जब आप आईने में देखें तो वहां आपको वही इंसान दिखे
जिस पर आपने कभी विश्वास करना छोड़ दिया था। स्वागत है किताबी मंजिल आपके अपने हिंदी ऑडियो बुक चैनल में। चलिए चैप्टर 1 पर चलते हैं। चैप्टर 1, सुबह से सोच बदलो। सुबह उठते ही जो पहला ख्याल आता है वही तय करता है कि आपका दिन कैसा जाएगा। लेखक कहते हैं, सुबह के चंद मिनटों में आप अपने दिन की दिशा तय करते हैं, और अगर वही सुबह नकारात्मकता से भरी हो तो पूरा दिन उसी अंधेरे में निकल जाता है। हम सबने ये महसूस किया है। रात की कोई बात सोते सोते परेशान कर गई, सुबह उठे तो मन पहले से थका हुआ था और फिर वही पुरानी सोच दोहराई गई। ये दुनिया तो स्वार्थी है, लोग मुझे नहीं समझते, कल की गलती अभी भी मुझे सता रही है। लेकिन लेखक हमें एक नई दिशा देते हैं। वो कहते हैं, अगर नकारात्मक सोच हर दिन आती है तो सकारात्मक सोच को भी हर दिन लाना आपकी जिम्मेदारी है। आपका अतीत आपसे छीन नहीं सकता कि आप आज क्या महसूस कर सकते हैं। हर सुबह एक बीज बोने का वक्त है। उम्मीद